सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस को कैसे इनको रिमेंबर कर सकते हैं और कैसे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वेदर अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई है, जो कि नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, नॉर्मल पीएच इज़ 7.35 टू 7.45। अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई है तो क्या किस वजह से चेंज हुई है, ठीक है, और हम क्यों कहते हैं कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। बेसिकली इस वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा मेथड है इसको याद करने का। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आर्टरीज़ में ब्लड होता है उसकी नॉर्मल पीएच क्या होती है। ठीक है, तो हमारा जो आर्टरी में ब्लड होता है उसकी नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि पीएच जब 7.35 टू 7.45 से कम होगी तो एसिडिक ब्लड हो जाएगा, और अगर 7.45 से पीएच ज़्यादा होगी तो ब्लड अल्कोलोसिस हो जाएगा। अल्कोलोसिस मींस बेसिक। ठीक है, अगर 7.45 से ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा, 7.35 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन 75 टू 100 रहता है। अच्छा, ये बात याद रखनी है आपने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 75 टू 100 है और ऑक्सीजन सेचुरेशन मस्ट बी मोर देन 95। ठीक है, 95 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 100% हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें जिनका बेसिक रोल है ब्लड की एसिडिक और बेसिक नेचर होने में, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 आइंस, HCO3 आइंस। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आप ये समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, और HCO3 आइंस जो है ना ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ब्लड में, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो इसका मतलब ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और ब्लड में जब भी HCO3 बढ़ गया तो ये मतलब कि ब्लड अल्कोलोसिस में चला जाएगा, ब्लड बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में? लंग्स। लंग्स, ठीक है, और HCO3 को हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? किडनीज। किडनीज, ठीक है। ठीक है, HCO3 का हमारी बॉडी में किडनीज रेगुलेट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में लंग्स रेगुलेट करते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आएगी तो हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी। ठीक है, और जब भी HCO3 की बात आएगी तो हम लिखेंगे मेटाबॉलिक। ठीक है, अब अगर HCO3 बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम अल्कोलोसिस, क्योंकि बेस ज़्यादा हो गई है। जब बेसिक बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोलेंगे अल्कोलोसिस। ठीक है, और अगर HCO3 बॉडी में कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, बेस बॉडी में कम हो गई तो ब्लड हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब HCO3 आइंस कम हो जाएंगे, और अल्कलोसिस कब होगा? जब HCO3 आइंस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है ना, तो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड आइंस ज़्यादा हो जाएंगे। और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो जाएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड समझे एसिड है, अगर बॉडी में एसिड कम हो जाएगा तो ब्लड बेसिक ही होगा ना, अल्कली की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आपने बस नाम से याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स का काम है निकालना, बॉडी से रिमूव करना, या बॉडी में कितनी रिटेन करेगी। HCO3 किडनीज का काम है, जो काम किडनी का है उसे हम मेटाबॉलिक कह देंगे, जो काम लंग्स का है उसे हम रेस्पिरेटरी कह देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर, अगर एसिड बॉडी में ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, अगर एसिड बॉडी में कम होगा तो अल्कलोसिस हो जाएगा।
HCO3 बेसिक इन नेचर है, अगर बेस बॉडी में कम हो जाएगी तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड अल्कलोसिस मीन्स बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर फार्मूला है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, एसिडोसिस में पीएच कम हो जाती है, अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा हो जाती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा 45 से। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लंग्स अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव नहीं कर सकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिमेन रहेगी, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, HCO3 जो है ना वो बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, HCO3 जब बॉडी से रिमूव होंगे तो बॉडी में बेस कम हो जाएगी, और जब बॉडी में बेस कम होगी तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा ना, इसलिए HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या थी 22 to 26। अगर HCO3 22 से कम हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में ये हो सकता है कि बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रहा हो, या फिर तो HCO3 रिमूव हो रहे हैं बॉडी से फ्रॉम किडनीज, बेशक हो सकता है उससे सिवियर डायरिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इनमें से। ठीक है, अल्कलोसिस में क्या होगा, अल्कलोसिस में ये हो सकता है या तो बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाए, लाइक HCO3 28 से ज़्यादा हो जाए। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या थी 26 भी होता है, कुछ बुक्स में 28 होता है। अगर ये बेस बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो HCO3 ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मैंने क्या कहा था, एसिडिक इन नेचर है, अगर एसिड बॉडी में कम हो जाए तो डेफिनेटली बेसिक हो जाएगा ना ब्लड, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये अगर इससे लेस हो जाएगी तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है बॉडी में, लंग्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लग जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो ब्लड बेसिक इन नेचर हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टीरियल ब्लड गैसेस, और ये जो मैंने आपको बताया था ना, दिस वाज ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर कि हमने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को कैसे रिमेंबर करना है। और अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस जगह का। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।